आरक्षण ऐसा नाम जो कोई भी सरकार अगर लेती है, छेड़छाड़ करने का प्रयास करती है, आरक्षण में कुछ बदलाव के लिए कुछ संशोधन करती है, पूरा देश, पूरा जो भी जनता है वो एक तरह से आक्रोशित होकर और उन जो भी आदेश सरकारें देती है उसके विरोध प्रदर्शन में आ जाती है। उसी तरह जैसे हमने आज के 4-6 महीने पहले ग्राम पंचायत लकड़ाई में एक स्कूल था, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, वहाँ पे शिक्षिका हेमलता बेरवा, उनको सावित्रीबाई फुले की पूजा कर उनकी जो मूर्ति तस्वीर है उसको रखने के आरोप में निलंबन का सामना तक करना पड़ा। उन्हीं मैडम से आज ये जो आरक्षण के समर्थन में जो रैली निकली है उस रैली में बातचीत करते हैं। नमस्कार मैडम। नमस्कार। हेमलता जी बेरवा हमारे साथ है। जिस तरह से आरक्षण आपको मिला, आरक्षण मिलने के बाद आप जो जॉब लगी आपकी, क्या आप मानते हो कि आपकी जॉब आरक्षण की वजह से ही लगी या कुछ और कारण था? जी बिल्कुल, आरक्षण की वजह से ही लगी है। अब सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि अगर आपकी जॉब लगी है तो आपकी बच्ची उस आरक्षण की हकदार नहीं है, तो क्या ये आपकी नज़र में सही है या गलत है? गलत है। जो गरीब बच्चा है उसको रिजर्वेशन का फ़ायदा सुप्रीम कोर्ट देना चाहता है, या फिर यूँ कहे कि सुप्रीम कोर्ट ये बात करके आपस में जो जातीय वैमनस्य है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है? जातीय वैमनस्य की बढ़ाने की कोशिश कर रही है सरकार। रिजर्वेशन का फ़ायदा लेके आप शिक्षिका बनी, शिक्षिका बनने के बाद जब आपने सावित्रीबाई फुले की शिक्षा की स्कूल में बात की, उसके बाद आपको जो प्रताड़ना झेलनी पड़ी, उसके कुछ अंश जो आप शेयर करना चाहते हो जनता के साथ? रिजर्वेशन की वजह से मैं नौकरी लगी हूँ, है ना। और सावित्रीबाई फुले की पूजा तो मैंने किसी की नहीं की, पूजा तो मैं करती भी नहीं हूँ, लेकिन कुछ जातिवादी तत्वों ने मुझे परेशान करने की नीयत से मुझे निलंबन करवा दिया और मुझे आज तक उसका न तो पेमेंट मिल रहा है। 6 महीने हो गए प्रताड़ना झेलते हुए। एक सवाल और पूछना चाह रहा था मैं आपसे कि आरक्षण की वजह से आप सरकारी क्षेत्र में नौकरी करने के लिए आए, बावजूद उसके जब आपको 10-5 साल की जॉब भी हो गई, आप उतने सक्षम नहीं हो कि मनुवादी व्यक्तियों से लड़ सकते हो। अगर आरक्षण अभी ये जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो प्रक्रिया लागू हो जाती है, तो क्या आपका मानना है कि आपकी तरफ कोई लड़की कोई आगे बढ़ के आएगी और आरक्षण की वजह से नौकरी लगेगी और जो जातिवादी ताकतें उनसे लड़ने की कोशिश करेंगी? देखो, आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम तो है नहीं। आरक्षण तो बाबा साहब का दिया हुआ संविधान में 342 अनुच्छेद 342 के अनुसार आरक्षण में कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता है और न ये गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम है। अगर सरकार चाहती है कुछ जातियों को लाभ कम मिल रहा है तो उनके लिए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाएं, उनको आगे बढ़ाने के लिए। एक सीधा सवाल ये भी है कि एक शिक्षक कौम ही ऐसी है जो भारतीय संविधान है या जो शिक्षा की अलग है, गरीब तबके में जगाने का काम कर रही है, और उसी को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है, या फिर जो भी साथी देख रहे हैं, आपको एक टारगेट करके आरक्षण की वजह से आप लगे, लेकिन फिर भी आपको एक टारगेट करके वहाँ से दूर करने की कोशिश की गई थी। हाँ बिल्कुल, वहाँ से दूर करने की कोशिश की गई है मुझे, और उसके बावजूद सरकार ने जिस तरह से अपनी मांग नहीं मानी, आंदोलन भी हुआ है, तो आंदोलन की वजह से आप वापस निलंबन तो हालांकि हट गया, अब क्या जीवन पे असर पड़ रहा है उस चीज़ से? अब मेरे बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो रही है ना। सरकार ने 6 महीने से वेतन नहीं दिया है मुझे। अच्छा, 6 महीने तो आपको बिना वेतन के काम करते बिना वेतन के काम करवा रही है मुझसे सरकार। आरक्षण का फ़ायदा लेके आप नौकरी लगने के बाद आपकी स्थिति ये हो रही है, कई दलित बच्चे हैं उनकी स्कूलों में स्थितियाँ ये हो रही है कि वो जातिवाद का शिकार हो रहे हैं। इन सभी मैटर को लेके आपका जो भारतीय समाज है उसको एक छोटा सा संदेश क्या देना चाहते हैं? देखो, सबसे पहले तो मैं महिलाओं को ये संदेश देना चाहूँगी कि वो अपने बच्चों को मनुवाद से दूर करें, बच्चों को पढ़ाई लिखाएं, है ना, और वाट जैसी व्यवस्था से बच्चों को दूर रखें